my name is Ruturaj and welcome back to my channel. So in this video, in today's video, we are going to talk about very important two questions that are from the CSIR NET June 2020. ओके सो वो दो क्वेश्चन इसलिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि बहुत लोगों का मानना है कि वो क्वेश्चन जो प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर दिया था CSIR ने, वो दो क्वेश्चंस के आंसर जो थे वो गलत थे. ठीक है, तो दो क्वेश्चन के लिए बहुत लोगों ने ये किया था, चैलेंज किया था आंसर की क्यों, और अभी 2 दिन पहले फाइनल आंसर की हमें मिल चुकी है. तो एक आंसर तो चेंज हो चुका है कोल्ड फ्रंट्स वाला, और दूसरा जो आंसर था वो चेंज नहीं किया है CSIR ने. तो वही क्वेश्चन जो है जो नहीं चेंज किया था वो हम आज डिटेल में देखेंगे यहाँ पे कि क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे और क्या आंसर पॉसिबिलिटी है उसकी सबसे ज़्यादा. ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम बी सेक्शन. ओके, सो द एस वेव शैडो जोन ऑन द अर्थ इज नियरली. अब ये पूछ रहा है, ये साइस्मिसिटी का क्वेश्चन है जो अर्थ के लेयर्स है, जो क्रस्ट, मेंटल और कोर, वो जो हमने देखे थे कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो डिवाइड किया अर्थ को वर्टिकली क्रॉस सेक्शनली, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी वेव कहाँ पे कितने फास्ट जाती है, कितने स्लो जाती है. ठीक है, एस और पी वेव, ये दो वेव्स के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है, कौन सी वेव किस रीजन में फ्लो नहीं करती है. ठीक है, तो हमारे पास दो बॉडी वेव्स है, पी वेव एंड एस वेव. ठीक है, दिस टू आर बॉडी वेव. बॉडी वेव मतलब अर्थ के बॉडी के थ्रू ट्रेवल करती है, और जो सरफेस पे ट्रेवल करती है उसको हम सरफेस वेव बोलते हैं. तो बॉडी वेव के बारे में पूछा गया है कि एस वेव शैडो जोन जो है. अब शैडो जोन क्या होता है कि अर्थ सरफेस का शैडो जोन वो पार्ट होता है कि अर्थ के सरफेस पर वो जो वेव है, अब एस वेव और पी वेव, ये दो वेव्स है हमारे पास. तो एक पर्टिकुलर वेव, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव विच इज नॉट कमिंग टू सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, नाउ मान लीजिए कि यहां पे अर्थक्वेक हुआ है. ठीक है, दिस इज आवर फोकस एरिया. तो यहां पे अर्थक्वेक हुआ है, तो शैडो जोन वो पार्ट होता है अर्थ का, पूरा अर्थ इज स्फेरिकल, राइट. तो शैडो जोन वो पार्ट होता है अर्थ का जहां पे वेव पहुंच नहीं पाती है. ठीक है, तो एस वेव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हमें पता है कि वो लिक्विड से ट्रेवल नहीं करती है. इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड का, एस वेव वेलोसिटी, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, अंडर रूट म्यू बाय डेंसिटी. दिस इज रिजिडिटी मॉड्यूलस, राइट. रिजिडिटी मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय म्यू, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस वेव वेलोसिटी, राइट. सो हमें पता है कि एस वेव जो है वो लिक्विड से फ्लो नहीं करती है, और हमें पता है कि अर्थ का आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, मतलब सेमी लिक्विड बोल सकते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में है. तो एस वेव जो है वो वहां पे फ्लो नहीं करेगी ना. तो ये ओके, ये दिस इज द मेंटल. ओके, ये मैंने मेंटल और कोर दिखाया है, क्रस्ट का पार्ट यहाँ पे नहीं दिखाया है. क्रस्ट इज वेरी थिन, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग क्रस्ट ओवर हियर और इन दिस डायग्राम. सो हमें पता है कि ये जो है मेंटल है, तो मेंटल से तो ट्रैवल करती है, दोनों वेव करती है, एस और पी दोनों वेव मेंटल से ट्रैवल करती है. तो हम यहाँ पे जो देख सकते हैं कि एस वेव जो है वो कोर से, मतलब आउटर कोर से फ्लो नहीं करती है. तो अगर यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है तो ये वेव यहाँ आके इसमें तो पेनिट्रेट नहीं कर सकती है ना. एस वेव जो है वो इसमें पेनिट्रेट नहीं करेगी, इनर कोर में फ्लो कर सकती है, लेकिन पहुंचेगी कहां से वहां. अगर आउटर कोर में पेनिट्रेट करना पड़ेगा ना उसको, फिर वो इनर कोर में पहुंच जाएगी, लेकिन आउटर कोर में ही इंसर्ट नहीं कर पाती है वो. ठीक है, लिक्विड की वजह से, इसकी वजह से रिजिडिटी जो है उसका, रिजिडिटी आउटर कोर का 0 है, मतलब रिजिड नहीं है वो. ठीक है, तो यहाँ पे एस वेव वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है. तो क्या होता है, अब अभी हम बस एस वेव की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो एस वेव क्या करती है कि इसको टच करके बस निकल जाती है, और ये है उसका मैक्सिमम. ठीक है, मैक्सिमम यहां तक पहुंच जाती है. ठीक है, 103. नाउ दिस इज व्हाट इज दिस, 103 डिग्री. तो इसको अगर हम 0 डिग्री मान ले सर्कल में, तो यहां से अगर हम काउंट करना शुरू कर दे तो यहां पे आएगा हमारा 90, राइट. दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट. देन सेकेंड, हम क्वाड्रेंट कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4, राइट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज टिल 90 डिग्री. तो ये जो है एस वेव, तो ये 103 डिग्री तक जाती है.
तो ऐसे ही इस साइड भी आएगी, सही है। तो यहाँ पे अगर अर्थक्वेक हुआ है तो जैसे वहां उस साइड गई है 103 डिग्री तक, तो सिमिलरली इट विल कम दिस साइड आल्सो अप टू 103 डिग्री। तो ये हमें तो पता चल गया कि एस वेव जो है वो लिक्विड से फ्लो नहीं करती है और 0 से 103, राइट, 0 से 103 और 0 से 103। तो पूरा सर्कल अगर उसको ट्रेवल करना है तो पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री, राइट। तो एस वेव का जो शैडो जोन है वो कौन सा रहेगा, यहां इस एरिया में पहुंच रही है एस वेव, ओके, राइट, इतने ही एरिया में पहुंच रही है एस वेव, सही है, इतना एरिया कवर ही नहीं कर पा रहा है एस वेव से। तो ये जो रीजन है ये क्या हुआ, एस वेव का शैडो जोन हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये 360 माइनस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, उससे माइनस करना पड़ेगा तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, सही है। तो 0 से 103, 0 टू 103 कितना हुआ 103, प्लस इस साइड का 103, ये कितना हुआ 206। तो 360 मतलब पूरा सर्कल, राइट, 360 से 206 माइनस करेंगे हम तो कितना आ रहा है 360 माइनस 206 155, ठीक है, 155 ले लेते हैं, ओके। तो 154 आ जाएगा ये, ओके। तो 154 डिग्री मतलब इतना जोन कवर नहीं कर पा रहा है ये, तो शैडो जोन कितना हो गया, ये पूछा, क्या पूछ रहा है, शैडो जोन ऑन द अर्थ इज नियरली, एस वेव का जो शैडो जोन है ये नियरली कितना है 154 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से बस ये माइनस किया है, ओके। अब हम देखते हैं कि पी वेव का शैडो जोन कितना है। अब हमें ये देखना है कि पी वेव अर्थ सरफेस पे कितना डिस्टेंस है ऐसा कि जहां पे पी वेव नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया था कि दिस इज द शैडो जोन फॉर एस वेव, तो यहां पे जो दिया है ये जो डायग्राम है यहां पे देख सकते हैं हम, इतना पोर्शन प्लस ये पोर्शन, तो सब ये सब जो एरिया है ये दिस इज द शैडो जोन फॉर एस वेव, राइट, दैट इज 154 डिग्री। अब हम देखते हैं कि पी वेव का शैडो जोन कितना है। तो पी वेव का जो वेलोसिटी होता है इनसाइड द अर्थ इज डिनोटेड बाय अल्फा, और फॉर्मूला होता है इसका 4/3 म्यू प्लस के डिवाइड बाय रो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है पी वेव का। तो यहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि पी वेव जो है वो जितना भी अर्थ के अंदर मटेरियल है, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, रिजिड होगा, जो भी होगा, तो पी वेव सबके थ्रू ये करती है। बस क्या होता है कि लिक्विड जहां पे है वहां पे उसका स्पीड जो है वो कम रहेगा, ठीक है, स्पीड उसका कम हो जाएगा, इसलिए ट्रेवल तो सब जगह से कर रही है तो ये यहां से भी फॉलो करेगी, ठीक है। तो अब पी वेव का जो शैडो जोन है, ठीक है, पी वेव का शैडो जोन कितना होता है 103 टू, ये तो 103 रहेगा ना, टू 142, ठीक है। सो ये जो डॉट से दिखाया गया है, ये जो डॉट से दिखाया कि 103 डिग्री टू 142 डिग्री, दिस इज द शैडो जोन फॉर पी वेव। अब ये जो एरिया है वो इस साइड का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब ऑन द अर्थ, तो ऑन द अर्थ बोला है तो दोनों साइड का तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो दोनों साइड का मतलब 103 टू 104 ये कितना होता है, नियरली 40 डिग्री होता है, प्लस इस साइड का 40 डिग्री, दोनों मिला के कितना हो गया 80 डिग्री। तो एस वेव का कितना था हमारा, ये एस वेव का है और ये 80 डिग्री है, पी वेव का कितना हो गया 80 डिग्री हो गया, राइट, ओके। सो हमें दोनों शैडो जोन मिल गया। अभी शैडो जोन कितना है पी वेव का 80 डिग्री, दोनों साइड का मिला के, एक साइड का कंसीडर नहीं करना है क्योंकि पूरा अर्थ का पूछ रहा है यहाँ पे, पूरा अर्थ सरफेस का देखना है हमें, तो दोनों साइड का कंसीडर करना है हमें, ठीक है। ये 80 हो गया और ये मिल गया हमें 154। तो क्या पूछ रहा है ऑप्शन में, क्या दिया है कि सेम एज पी वेव शैडो जोन, एस वेव का शैडो जोन जो है
एस वेव का शैडो जोन ये है और ये पी वेव का है। तो एस वेव का शैडो जोन सेम एज पी वेव शैडो जोन, सेम थोड़ी दिख रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। 2 टाइम्स द शैडो जोन, 2 टाइम्स द पी वेव शैडो जोन, पी वेव के शैडो जोन के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है, तो 80 इंटू 60, 80 इंटू 2 160 हो जाएगा। तो नियरली ये सेम है ना, 154 और 160, तो नियरली ये दोनों सेम है। तो CSIR ने जो आंसर दिया है वो 4 टाइम्स दिया है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 4 टाइम्स द पी वेव शैडो जोन। अब ये कहां हो रहा है 4 टाइम्स यार, 80 इंटू 4 40 320 डिग्री। तो ये अगर इनके आंसर की इससे देखा जाए तो इतना आ रहा है, मतलब 320 डिग्री 360 पूरा सर्कल होता है और 320 डिग्री आंसर आ रहा है हमारा, मतलब 320, बस 40 डिग्री को छोड़ के सब एरिया जो है वहां पे पी वेव नहीं पहुंच रहा है, सॉरी एस वेव नहीं पहुंच रहा है, ये बोल रहा है। तो ये थोड़ी करेक्ट हो सकता है। अगर इन्होंने ये दिया है आंसर तो एक पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने बस एक ही साइड का जो पी वेव का जो शैडो जोन है वो एक ही साइड कंसिडर किया है, मतलब बस यही कंसिडर किया है, 103 to 104, इस साइड का कंसिडर ही नहीं किया है। तो इस साइड का नहीं कंसिडर करना है तो एस वेव का भी इस साइड का नहीं कंसिडर करो, तो इसी क्वाड्रेंट में खिलते हैं हम। अब इस क्वाड्रेंट में अगर देखना है तो 180 तक ले लेंगे, ठीक है। तो एस वेव का कितना हो जाएगा हमारा 103 to 180, 103 to 180 कितना हो गया, ये नियरली 80 डिग्री हो गया, ठीक है। और पी वेव का जो है 103 to 142, राइट, 142, ये इतना पार्ट है, तो ये कितना हो गया 40 डिग्री। मतलब अगर इस केस में भी देखा जाए तो भी डबल ही आ रहा है, ठीक है। एस वेव का शैडो जोन है वो पी वेव से डबल ही आ रहा है, ये 40 है ये 80 है। तो अगर दोनों तरीके से देखा जाए तो यही आंसर सही है कि 2 टाइम्स द पी वेव शैडो जोन, ठीक है। अगर 4 टाइम्स है तो पता नहीं कि उन्होंने वो फाइनल आंसर की भी आई है ना, तो उसमें भी आंसर 4 टाइम्स ही दिया है। तो मैंने खुद भी वो ये किया था, चैलेंज किया था आंसर की में कि ये 4 टाइम्स कैसे आएगा, लेकिन फाइनल आंसर की आई है तो उसको तो चैलेंज नहीं कर सकते ना अभी, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो यही आंसर मिल रहा है। अगर किसी को और कंसेप्ट पता हो कि 4 टाइम्स आ रहा है सर, तो मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, व्हाट्सएप कर लेना। जो भी कंसेप्ट है आपका वो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो यही था ये क्वेश्चन। और वो फ्रंट वाला जो क्वेश्चन था कि कोल्ड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट वाला एक क्वेश्चन था, ऑक्लूडेड फ्रंट कैसे बनता है, तो उस क्वेश्चन का ऑलरेडी ये हो चुका है, तो उन्होंने वो चेंज करके दिया है आंसर, ओके। सो ये सेकंड क्वेश्चन था जो आंसर प्रोविजनल आंसर की में गलत दिया हुआ था, ठीक है। तो प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर दिया था 4th, और अभी जो चेंज होके आया है वो सही दिया है उन्होंने। तो पूछा है कि ऑक्लूडेड फ्रंट ऑकर्स वेयर। अब ऑक्लूडेड फ्रंट समझने के लिए फ्रंट समझना जरूरी है। ये है कोल्ड फ्रंट, ठीक है, कोल्ड फ्रंट, ये है वार्म फ्रंट, ठीक है। तो कोल्ड फ्रंट क्या होता है, कोल्ड एयर जो है वो ऑब्वियसली कोल्ड टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियसली ज़्यादा डेंस होगी यहाँ से, मतलब वार्म एयर से ज़्यादा डेंस होगी। तो जब भी कोल्ड एयर पुश करती है वार्म एयर को तब कोल्ड फ्रंट फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर कोल्ड एयर कंपेयर टू कोल्ड फ्रंट, यहाँ पे अगर कोल्ड एयर स्टेबल है और वार्म एयर उसको अप्रोच कर रही है तो यहाँ पे वार्म फ्रंट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि ये कितना स्टीप है, ठीक है। कोल्ड फ्रंट का जो बाउंड्री होता है वो स्टीप होता है, ठीक है, स्टीपनेस इसका ज़्यादा होता है और इसका जेंटल होता है, ठीक है। वार्म फ्रंट का जो है वो जेंटल होता है। ये है कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट, ठीक है। अब ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है कि जब कोल्ड फ्रंट ठीक है, जब कोल्ड एयर जो है ये कोल्ड और ये वार्म इसको ओवरटेक करके आगे चला जाता है, ये जो फ्रंट है कोल्ड फ्रंट, ये बाउंड्री जो है उसको हम कोल्ड फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रंट होता है, एयर को हम फ्रंट नहीं बोलते हैं, दोनों जहां पे कोलाइड होते हैं और ये जो बाउंड्री बनती है ना, तो ये फ्रंट का एरिया है, ये भी नहीं, ठीक है। तो दिस इज द एरिया ऑफ फ्रंट। तो कोल्ड फ्रंट
ये एरिया क्या करेगा, कोल्ड फ्रंट मतलब ऑब्वियसली कोल्ड एयर अप्रोच कर रही है ना, तो कोल्ड एयर क्या होगी, ज्यादा डेंस है, इसलिए क्या करेगी, पुश करेगी वार्म एयर को। यहाँ पे वार्म एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर इज पुशिंग द वार्म एयर एंड वार्म एयर जो है वो उसको उठा के अपने ऊपर ले रही है। ठीक है, तो नीचे से ओवरटेक कर दिया ना कोल्ड फ्रंट ने, कोल्ड फ्रंट जो था वो आगे आगे चला जा रहा था और आगे जाके उसने इसको उठा दिया। ठीक है, तो कोल्ड फ्रंट है तो कोल्ड एयर ऐसे आगे जाके इस वार्म फ्रंट को उठा लेगी। ठीक है, अब नीचे पूरा का पूरा कोल्ड एयर है और ऊपर हमें वार्म फ्रंट मिलेगी। ये कोल्ड, यहाँ पे भी कोल्ड, ठीक है, दोनों साइड कोल्ड, और यहाँ पे वार्म है। ठीक है, ये ज्यादा डेंसर है इसलिए क्या करेगी, वार्म एयर को पुश करेगी और उठा लेगी। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन बनती है तब हम बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट्स। ओके, तो द फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स वार्म फ्रंट। ठीक है, तो ये तो जो बाद में जो आंसर की आई है उसमें तो ये करेक्ट करके दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, सो थैंक यू सो मच।